वर्तमान में बिजली चाहिए, ईप चाहिए है, आने वाले वक्त में क्या आग लगाओ बिजली का, क्या करोगे बताओ। ऐसा है, बिजली चाहिए, ये भगवान परशुराम 2 दिन पहले जयंती बनाई गई है, उसके अंदर एक चर्चा उठी कि 5,000 वोट आ रहे तो राज करते आवे हैं और 42,000 वोट आ रहे हारते आवे हैं, बाकी सेवा करते आवे। ये मतलब थोड़ा समझा दे प्लीज। मैं इस बारे में कुछ नमस्कार, मैं अजय, और भाई एक और बधाई है कि अपने सब्सक्राइबर 71,000 हो गए हैं, बहुत बहुत बधाई है। और मैं फिर से माननीय एमएलए साहब के पास पहुंच गया शहर की गतिविधि के लिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा और शहर के अंदर पानी की व्यवस्था कहीं ना कहीं वो कौन आया रहा हर बार, अरे पानी टूट गया, लाइट गई, वो सौदा यानी सारा सौदा घूम रहा है। तो इसकी कड़ी का जवाब तो यहीं से मिलेगा, क्योंकि यहाँ से इस हल्के की, इस शहर के लिए प्रणाली निकलती है काम के प्रति और उसके दायरे के प्रति। एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि ये पूरी टीम दिखा दे, आज विधायक जी की पूरी टीम दिखाना टाइम भी आ गया, क्योंकि ज़रूरी है पूरी टीम को दिखाया जाए। ये विधायक जी के वो सतम हैं जो प्रत्येक कार्य के अंदर उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ देते हैं। और ये भी हैं जो स्वरूप बन के आज विधायक जी का तीसरी योजना में कंधे से कंधे मिलाकर साथ दे रहे, और उनका कहीं ना कहीं हौसला बनकर आज सत्ता के अंदर बैठ के शहरवासियों का 2.5 लाख की शहर की आबादी का ध्यान रख रहे। विधायक जी सबसे पहले तो शुभकामनाएं। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कल जन्मदिन था, 69वां 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 और 68वां तो 69वां मुख्यमंत्री जी दो तो कोई अड़दने वाले अड़द सकते हैं, कम बनाओगे वे कि मैं बनाते रहो, लेकिन हमारा जो काम था 69वां जन्म दिवस हमने धूमधाम से मनाया है। और उसके उपलक्ष्य में जो विधानसभा में 5 लाख टैबलेट बांटने की घोषणा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने इकट्ठे खड़े होकर की थी, वो 2 महीने के अंदर ही उसको कार्य रूप देकर बच्चों के लिए उत्साह बढ़ाने का काम किया। ये हल्के में 5 लाख बैठेंगे पूरे प्रदेश में, पूरे जो स्टेट है हरियाणा में बैठेंगे, उसके 10वीं 12वीं के बच्चों को ये टैबलेट दिए जाएंगे। और आने वाले समय में हम 9वीं से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इन बच्चों को भी इसमें स्थान देने की बात कर रहे हैं। विधायक जी एक आपसे एक अहम सवाल है, शहर के लिए शिक्षा प्रणाली की बात हो रही तो ज़रूरी है आपसे सवाल ये। विधायक जी ऑन मार्केट पे स्कूल है, वहाँ पे एक कमरा है, वाल्मीकि बस्ती के अंदर स्कूल है, वहाँ पे 117 के करीब बच्चे हैं, एक कमरे के अंदर पढ़ने को मजबूर है, वहाँ पे कमरा नहीं है। विधायक जी हनुमान गेट चौक की अगर बात की जाए, वहाँ पे टीचर नहीं है, पंखे तक खराब हैं। विधायक जी अगर हनुमान डानी जोड़ वाले मंदिरों की बात की जाए तो विधायक जी वहाँ पे पानी पीने का नहीं है, बच्चियाँ टूटी का पानी पीने को मजबूर हैं, जो टूआ टूटी जो गाँव में रखी टंकी है अंदर लाग रही। विधायक जी आज जिस प्रकार से अपने 2-3 विषय उठाए हैं, सबसे पहले शिक्षा के विभाग के लिए हमने एक बच्चियों का स्कूल सेक्टर 13 के मोड़ पर बन रहा है। आज तक वो भी तैयार नहीं हुआ है, वो अभी वर्षों से हो गए बनते। ऐसा है, वो 2010 में डिमांड थी इसकी भी मेरी जी कि लड़कियों का अलग से स्कूल बनाया जाए, लेकिन उस सरकार में नहीं हो पाया। कोई बात नहीं होती, काम कहीं पे हो जाता है, कहीं पे रुक जाता है। तो हमारी सरकार बनते ही माननीय शिक्षा मंत्री रामविलास जी शर्मा से हमने आह्वान किया कि आप हमारा एक स्कूल लड़कियों का थोड़ी दूरी के पास स्थित हो, उसको लेकर बनाया जाए। आगे आने वाले समय में जैसे जैसे ये बात बढ़ती गई, एक स्कूल का उन्होंने पुनर्निर्माण लड़कियों के स्कूल का करवाने का जो वादा किया था, उसको लेकर हमारी सरकार करीब 1.5 साल से पूर्व एक लड़कियों का स्कूल सेक्टर 13 के मोड़ पे बनाने का काम किया। ताजमहल बना हो बन के तैयार क्यों लग रहा है? ऐसा है, कुछ एक स्कूल हमने तैयार भी करवा दिए। ये मत मानो कि केवल भिवानी का ही कोई स्कूल था, बामला का लड़कियों का स्कूल था, उसको भी हमने पूरी बिल्डिंग नई बना दी है। और इसमें भी 6 करोड़ रुपए के करीब हमारे क्षेत्र में खर्च हो रहे हैं। और सभी स्कूलों को वाइट वॉश करने का, उनकी गली नहीं बनी है तो गली बनाने का,
पानी की व्यवस्था करने का, ये सारी व्यवस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने हमारे को दी हैं। लेकिन ये आपके हल्के के स्कूलों के अंदर बकाया रहेगी, शहर के अंदर ही बकाया रहेगी? जो शहर के 1-2 स्कूल आपने बताए हैं, आप निरीक्षण करवाते तो शायद उनका काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में हम इन स्कूलों के प्रति एक विधायक जी, शहरवासियों की एक ये चर्चा बनी थी जिस टाइम आपने ये स्कूल बनवाना शुरू किया था, उस टाइम से आज तक चर्चा ही है। क्या ये स्कूल की आज उड्डा की सेक्टर की तरफ ज़्यादा जोर थी, या किसी हनुमानगढ़ की तरफ है, या पुल की तरफ, या किसी शकुंतला रोड की तरफ जोर थी? क्योंकि गरीब समाज के बच्चे तो इस साइड एरिया रेवेन्यू की जो जगह हमें मिली है उसके आधार पर ये काम वो शुरू हो गया है। और इसमें पिछड़े बच्चों जो भी किसी समाज के हैं उनको भी इसमें स्थान मिलेगा। ये दूरी की बात कर रहा हूँ, तो शहर के वो एकदम बाहर करके एरिया में कर दिया गया, उड्डा जैसे सेक्टर में हिस्से में आ गया। अगर वही स्कूल आज सर्कुलर रोड की तरफ, हनुमानगढ़ की तरफ या इस सर्कुलर रोड पे आता तो बच्चों को मिल जाती, क्योंकि बच्चे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाई। इसके कारण हमने जहाँ पे ज़मीन उपलब्ध हुई है उसका काम हमने शुरू कर दिया है, शुरू करा दिया। जो वायदा है उसको पूरा करेंगे। दादाजी, कब तक स्कूल बन जाएगा, कब तक बच्चों को वो आशा? अगले साल अप्रैल में ये काम शुरू हो जाएगा, ये स्कूल शुरू हो जाएगा। और बच्चों का एडमिशन जिस प्रकार से एक जगह पे केंद्रित था, छोटी बच्चियों का स्कूल से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक के बच्चों का स्कूल, जो केवल और केवल हमारे हॉस्पिटल के सामने चालू था, उसको लेकर हम चिंतित थे कई साल से कि ये स्कूल की व्यवस्था हमने सुधारनी है और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन देने के लिए हमने ये काम शुरू कर दिया। विधायक जी, एक अहम बात और है, भगवान परशुराम 2 दिन पहले जयंती बनाई गई है, उसके अंदर एक चर्चा उठी कि 5,000 वोट आए तो राज करते आवे हैं और 42,000 वोट हारते आवे हैं, बाकी सेवा करते आवे। ये मतलब थोड़ा समझा दे प्लीज। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि सरकार की मंशा है कि हरियाणा एक और हरियाणवी एक का नारा देकर और उसको बढ़ाने के लिए सबका साथ सबका विकास करने का हमारे यहाँ से प्रयास किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे यहाँ का काम पेंडिंग है। लेकिन एक विधायक की इतनी उच्च सोच और किसी और नेता की उतनी सोच, क्या मानते विधायक? मैं तो ये मानता हूँ, जैसे आपने आज कितना अच्छा जवाब दिया बात का कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, भाई अच्छी बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की बातें भी यही हैं, मुख्यमंत्री जी के विचार भी यही हैं, और मुख्यमंत्री की आने वाले वक्त की योजना भी यही है कि हरियाणा एक और हरियाणवी एक। लेकिन कहीं भाजपा के नेता ही और बातें बोल जाते हैं, तो क्या मानते विधायक जी? मैं ये इस बारे में कुछ भी आपको नहीं कहना चाहता। मेरा मोटिव ये है कुछ तो कि सबके लिए काम करना ज़रूरी है, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो चाहे वो अगड़ी जाति का हो, तो सबका काम करने का एक संकल्प हमारे अंदर है। और वो करने के लिए एक जिगरे की आवश्यकता होती है, वो कई बार मिल जाता है और कई बार नहीं भी मिलता। तो मान सकते हैं वो जिगरा घनश्याम दास शराब के अंदर है, जिसने चाहे 5,000 कर लो चाहे 36 देगा नेता का, ताकि 5,000 के लिए कोई बात है। लेकिन ये निश्चित माने कि भिवानी जब से हरियाणा बना है 11 बार हमारे एमएलए बने हैं, और वे जो एमएलए ने अपनी कोई परिपाटी चलाई होगी उसके आधार पर समाज सेवा के काम करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। विधायक जी, बात पर नहीं लग रहे, अब नेता हो, भाजपा नेता है, मानने को नहीं, लेकिन बात आपने सार्थक है, हरियाणा एक हरियाणवी एक। तो आपकी बात हरियाणा आपने तो एक जोड़ दिया, लेकिन जो व्यक्ति विशेष के ऊपर बात की जाती है उसके ऊपर विधायक कुछ जवाब। मैं ये व्यक्तिगत बातें करने के लिए विधायक नहीं बना हूँ, और जो सर्व समाज का एक वो है सिस्टम, उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो विधायक जी, मैंने शुरुआत में कहा था कि गर्मी बढ़नी शुरू हो चुकी, शहर के अंदर बिजली के कट भी देखे जा सकते हैं, शहर के अंदर बिजली की व्यवस्था भी खराब देखी जा सकती है। और विधायक सबसे बड़ी अहम समस्या रहती है शहर के अंदर, बारिश हो तो शहर का पानी निकले को नहीं है, पानी पीने का नहीं आओ तो विधायक जी पूरे शहर में हाहाकार मार जाए। विधायक जी क्या मानो? विधायक जी, आपका शहर, मैं ये मान रहा हूँ कि हमारे 90% के करीब काम पूरे हो चुके हैं, जिससे पानी की व्यवस्था सुचारू चलेगी। और ड्रेनेज सिस्टम भी हमने हैवी पाइपलाइन डाली हैं, और उसका गरीब की बस्ती में पानी नहीं पहुंचता। सेकंड पार्ट जो अभी निकासी का है, ड्रेनेज का निकासी का, वो जल्द ही शुरू होने जा रहा है, और उसके आधार पर
प्रत्येक क्षेत्र में हमारा कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जिसमें 1 घंटे से ऊपर कोई पानी ठहर जाए। लेकिन पानी आने की बता दो विधायक जी, गर्मी आ रही है, आपके टंकर लग गए विधायक जी, आपके टंकर सेवा करने लग रहे हैं शहर की। अगर व्यवस्था दो तो अधिकारी में सब होता है, लेकिन आपके टंकर सेवा करेंगे तो उन बाढ़ पर जो काम को करेंगे अधिकारी। ये जो व्यवस्थाएं हैं ये सामाजिक रूप से भी करते हैं और विभाग के रूप में भी कर रहे हैं। विभाग के रूप में तो हाहाकार मच रहा है विधायक जी। सभी स्थानों पर हम जहाँ से हमारे पास रिपोर्ट आती है टैंकर भिजवाने का काम या तो विभाग करेगा या हमारी कुछ प्राइवेट संस्थाएं हैं। टैंकरों से काम चलेगा या व्यवस्था से काम चलेगा विधायक जी? व्यवस्था बनने जा रही है, अभी उनका एक कनेक्शन बैंक कॉलोनी में हुआ नहीं। अच्छा। कल वो भी 1-2 दिन में कनेक्शन हो जाएगा और वहाँ भी पानी पीने की समस्या का निवारण हो जाएगा। ये विधायक जी बिजली की बड़ी समस्या शहर के अंदर बनी हुई है, कट ज़्यादा लग गए हैं, बिजली कट जाएगी पूरे हरियाणा प्रदेश में। तो आपका एसी बंद हो रहा है विधायक जी? कुछ हरियाणा प्रदेश में ऐसी व्यवस्थाएं बनी हैं कि अब की बार बिजली संकट चारों तरफ से गहराया है और जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट थे उनमें कोयले की आपूर्ति बराबर कर दी गई है। कहीं कोई सोचने की बात नहीं है। आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश विधायक जी वर्तमान में बिजली चाहिए, ईब चाहिए है, आने वाले वक्त में क्या आग लगाओ बिजली का, क्या करोगे बताओ? ऐसा है, आग और कोई धुआं उठाने की बात नहीं है। बताइए जी, आने वाले वक्त में बिजली भी तो चाहिए विधायक जी। हम ये भी कहना चाहते हैं कि सब प्रकार से हम लोगों को राहत देने का काम करेंगे। अच्छा विधायक जी, एक अहम सवाल और दूंगा क्योंकि आज विधायक जी फुल मूड में बैठे हैं। तो विधायक जी नगर परिषद का घोटाला उजागर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा हो रहा, विधायक जी क्या मानते हैं, किस प्रकार से आपकी नगर रहेगी, क्या देखते हैं? मानता हूँ कि जिन लोगों का कर्तव्य है अपराधी को पकड़ने का वे लोग लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विजिलेंस के हेड शत्रुजीत कपूर को यहाँ भेजा। लेकिन चर्चा उठ रही विधायक जी, यहाँ के प्रबुद्ध लोग इसके लिए सीएम साहब से मिलने का टाइम मांग रहे हैं, क्या मानते हैं विधायक जी? ऐसा है, क्या वो आपके पास आप भी जाएंगे उनके साथ में या वो लोग अलग है, राजनीति कर रहे हैं विधायक? कोई नहीं, कोई बात नहीं। जो लोग मिलना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी के द्वार 24 घंटे खुले हैं, जब भी ये लोग जाएँ वहाँ पे मुलाकात इनकी हो जाएगी। जी विधायक जी क्या मानते हैं, किस प्रकार से देखते हैं आज आंदोलन को? जैसे जिस प्रकार से जो किसी ने कोई अपराध किया है उनको बख्शने का काम हमारी सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार नहीं करेगी। विधायक जी आप दोनों को हो एक रोटी फिल्म गाना है यार हमारी बात सुनो, जिसने कोई ऐसा इंसान बताओ जिन्हें पाप ना किया हो, सारे पापी हो गए तो फिर आपका फायदा क्या विधायक जी? ऐसा है विधायक जी, देखो जो भी आपकी बातें हैं उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और जो भी किसी टाइप का भी अपराधी इस कमेटी के मामले में गबन करता हुआ दिखेगा वो अधिकारी भी फंसेगा और चाहे नगर परिषद के जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं वे भी इसमें काम करें। विधायक जी लास्ट सवाल और एक अहम मुद्दा, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी कि मुख्यमंत्री जी ने कुछ कह दिया, जून जुलाई भी हो सका है, मई तक की भी आज का है, थोड़ा बताओ समझाओ प्लीज के सौदा को मंगाओ। अभी जो परसों की एक स्टेटमेंट थी माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो चुनाव की व्यवस्था लेट हो रही थी उसको सुचारू करने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट से अपना निवेदन भेजा। हाई कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है कि आप चुनाव करवा सकते हो। उस आधार पे ये चुनाव डिक्लेयर हो गया है और डेट्स मिलना अभी बाकी है, जल्दी इसकी डेट भी मिल जाए। तो भिवानी के विधायक की किस प्रकार से निगाह रहेगी, किस प्रकार से कैंडिडेट का नाम दिया जाएगा, किस प्रकार से व्यवस्था विधायक जी देखेंगे, क्योंकि तीसरी योजना से विधायक है, प्रत्येक चीज़ को पर निगाह रखनी जरूरी, आपका अहम काम विधायक जी? ऐसा है, जो भी चुनाव की जब डिक्लेरेशन होगी तो उम्मीदवार सामने आने शुरू हो जाएंगे। आपके तो जेब में भाव मेरा है, उन उम्मीदवारों में से जेब में मिली एक उम्मीदवार उनमें से बनेगा। लेकिन ये पार्टी के हम लोगों के छिपे हुए वर्क हैं जिसको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्या बताइए नू ना करे तो इंट तो दो थोड़ा बहुत तो भाई किस तरह के दुआओगे, कौन कार्यकर्ता बढ़िया है कौन के है? सारे कार्यकर्ता तो सारे सेवा करते रहे, हमने तो सारे कार्यकर्ता बढ़िया लगते हैं, लेकिन जब समय आएगा तो उसके ऊपर आपको जवाब मिल जाएगा। तो कब तक की डेट आ सकती है बताइए? अनुमान है, कुछ पुराने नेता हैं, विशेषज्ञ हैं राजनीतिज्ञ, तो क्या क्या मानते हैं कब तक डेट आ जाएगी? मैं ये मानता हूँ कि इसकी डेट भी जल्द से जल्द घोषणा होते ही माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, उसके तुरंत बाद हम इस
विषय पर चालू हो जाएंगे। तो विधायक जी अब क्या स्कूलों की जिस पर शिक्षा प्रणाली को सुधारा जाएगा, बात हो रही, मुख्यमंत्री जी दावे कर रहे हो, मुख्यमंत्री जी वादे कर रहे, तो क्या वास्तवता में जातर में काम भी शुरू होगा? हाँ बिल्कुल 100%। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मन में जो ठाना है प्रदेश के लिए, आम जनता के लिए, वो काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएंगे। विधायक जी खसर के खड्डे कौन मिटन लग रहे, क्या कहोगे? बस अभी कुछ रोडों की, कुछ स्टेट लेवल की थी, कुछ केंद्रीय सरकार की थी, ये दोनों काम जल्द से जल्द पूरे होने जा रहे हैं। इनका एस्टीमेट वगैरह सब उनने ऑक्युपाई कर लिया है और जल्द से जल्द इन पे कार्य शुरू हो जाए। विधायक जी एक अपने लाख सब्सक्राइब होने वाले 71,000 हो गए हैं, शहरवासी बताए देते तो। मैं सभी शहरवासियों को बधाई देता हूँ कि जेएनसी न्यूज़ है, जेएनसी न्यूज़ ने जो काम किया है उसके फॉलोअर्स बढ़े हैं। मैं इसके लिए सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ, भाई अजय का भी धन्यवाद करता हूँ। और इसको लेकर हम आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से समाज में सुधारीकरण का जो दौर है वो और अपनी ऊंचाइयाँ छुएगा, उसके लिए हमारा प्रयास। धन्यवाद। तो बात की विधायक जी से और जानने की कोशिश की, क्योंकि कार्य प्रणाली का काम यहीं से सिस्टम बनता है, यहीं से काम निकलता है शहर के लिए, अपने हल्के के लिए। तो संज्ञान डाला कि विधायक जी शहर के अंदर बिजली की व्यवस्था बड़ी ख़राब है, विधायक जी पानी की व्यवस्था बड़ी शहर के अंदर ख़राब है, विधायक जी स्कूलों की व्यवस्था बड़ी ख़राब है, चाहे मार्केट की बात हो, चाहे ढाणे की बात हो, चाहे किसी प्रकार के स्कूल की बात, विधायक जी शहर के अंदर खड्डे ज़्यादा हो रहे हैं। ये इस प्रकार के कुछ सवाल थे जो संज्ञान डाले विधायक जी के। विधायक जी ने कहा इस पर जल्द से जल्द काम शुरू होगा और जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करवाई जाएगी। जेएनसी न्यूज़ से आज जनक पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।